अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं नासिया और आप देख रहे हैं जायका मज़ेदार। ये देखिए परफेक्टली कुक चिकन है ये, और ये हमने दम पे बनाया था। हैदराबादी दम बिरयानी बनाई है कच्चे गोश्त की जो बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत ही परफेक्टली बन के तैयार होती है। 1 किलो चिकन की मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा भी बनानी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं ना, उसको सिंपली आप डबल या ट्रिपल कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे पहले चिकन को मैरिनेट। तो ये 1 किलो चिकन डाल दिया है मैंने पतीली में। ये वही पतीली मैंने ली है जिसमें हम आखिर में बिरयानी को दम पे लगाएंगे। तो इसके अंदर डालेंगे हम पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 3 टेबल स्पून के करीब डाला था मैंने। और साथ में इसमें डाल देंगे 250 ग्राम से करीब दही। दही जो है ना ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा, फ्रेश दही लीजिएगा तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़े से सूखे स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें मैंने ले लिए हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। जैसे कि मैंने बताया इंग्रेडिएंट की पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से बना सकते हैं। सूखे मसाले डालने का इसमें डालेंगे थोड़े से साबुत मसाले। तो इसमें लिए हरी इलायचियाँ, काली मिर्च, बादियान का फूल है, लौंग, दालचीनी, ये शाह ज़ीरा है, या अगर आपके पास नहीं तो आप इसकी जगह नॉर्मल सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। और थोड़े से तेज़पात डाले हैं। फिर जाएगा इसमें हैदराबादी बिरयानी की जान, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। ये एक एक मुट्ठी मैंने दोनों चीज़ें ली थी, और 7 से 8 ले लें हरी मिर्चें। फिर डालेंगे इसमें तेल। ये तकरीबन 3/4 कप के करीब लिया था। ये वही तेल था जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो ये रही प्याज, 300 ग्राम से करीब मैंने प्याज ली थी। तो थोड़ी सी प्याज रोक कर गार्निशिंग के लिए और लेयरिंग के लिए बाकी की सारी प्याज मैंने डाल दी है चिकन के अंदर ही। हैदराबादी बिरयानी बनाना बहुत आसान होता है और खाने में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है, क्योंकि चिकन जो है ना दम पे बनता है तो बहुत अंदर तक फ्लेवर्स आ जाते हैं चिकन में। तो ये सारे मसालों को आपने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करने रखना है। मैंने यहाँ तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। ओवरनाइट मैरिनेट कर रहे हैं तो चिकन को आप किसी डब्बे के अंदर रख के फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसके बाद 3 घंटे बाद जो है ना हमने चावल बनाना शुरू करने हैं। अच्छा, ये बिरयानी मैंने सेला चावल की बनाई थी, तो तकरीबन मैंने 1.5 घंटे के लिए चावल भी भिगोए थे। ये पानी के अंदर डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। तो यहाँ पे वापस से मैंने 1 टीस्पून शाह ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाला है, लौंग है, दालचीनी और हरी इलायचियाँ। इन सब खड़े मसालों से चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया, पुदीना, 1 नींबू को स्लाइस करके, और 5 से 6 डाल दें हरी मिर्च। इससे ना चावल फीके फीके नहीं बनते हैं। और तेल डालेंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, और इसको ढक के जो ना पानी को उबलने का वेट कर लेते हैं। पानी में उबाल आने के बाद भी आपने इसको 2 से 3 मिनट और उबलने देना है, ताकि सारी मसालों की खुशबू और फ्लेवर अच्छे से निकल आए। तो देखिए अच्छे से पानी उबल गया था। फिर इसमें डाल दिए हैं चावल। चावल जो है ना चिकन के आप बराबर भी डाल सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। अगर गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी फैमिली में तो आप इसमें 900 ग्राम से करीब चावल डालिएगा, वरना आप 1 किलो भी डाल सकते हैं। चावल डाल के आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए उबालना है। और इतनी देर में आप देखेंगे कि चावल जो है ना 80% के करीब गल गए, इसमें हल्की सी कनकी बाकी है। तो बस इस पॉइंट पे आपने चावलों को साइड में करना है और चिकन की पतीली को सामने ले आना है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। जो चावलों का पानी है ना, उबलता हुआ पानी, वो सारा इसमें हम डाल देंगे 1 कप। इस तरीके से चिकन अच्छे से गल भी जाएगा और मसाला नीचे नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी भी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने पानी डालने के बाद इसमें चावल डालने शुरू कर दिए। बाकी के चावल आप जो है ना पानी में ही रहने दें, ताकि वो थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं। ये वाले चावल जो है ना 80% गले हुए हैं, ऊपर वाले चावल जो होंगे ना वो 90% गल जाएंगे। तो इन चावलों के ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, लेयरिंग कर देंगे। तो थोड़ा सी धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे, और जो प्याज रोकी थी ना उसमें से आधी प्याज इस पर डाल देंगे। इस तरीके से चावल जो है ना अच्छे से फ्लेवरफुल बनते हैं। और जो रिमेनिंग चावल थे वो इस लेयर के ऊपर डाल देंगे। ध्यान रहे कि चावल ना अपने बहुत हल्के हाथ से डालने हैं, दबा के नहीं डालने हैं। और इसके बाद फाइनल ऊपर की हम लेयरिंग करेंगे, गार्निशिंग कर देंगे। तो धनिया पुदीने की पत्तियां डाल के मैंने जो बची हुई प्याज थी वो सारी इसके ऊपर डाल दी है। फिर डाला है मैंने इसमें केसर, 2 चुटकी के करीब मैंने केसर को पानी में भिगो दिया था, गुनगुने पानी में। इसका अच्छा सा कलर आ गया है, इसमें बिरयानी की खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और साथ में डालेंगे फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर डाला है। आप चाहें तो 1 डाल दें, या फिर आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मगर ये कि बिरयानी में कलर अच्छा लगता है, खाना देखने में अच्छा लगता है, तो खाने का मज़ा बढ़ जाता है। साथ में डालेंगे इसमें देसी घी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे। इससे चावल ऊपर के ना चिकने चिकने बनेंगे, सूखे नहीं लगेंगे,
और खुशबू तो फिर बढ़ ही जाएगी देसी घी डालने से। अब हमने इसको दम पे लगाना है। तो आपने क्या करना है, पहले लिड ढकने के बाद पतीली को आप रख दें हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, और साइड में एक तवा भी गर्म कर लेंगे। 5 मिनट बाद आपने जो है ना तवे के ऊपर ही पतीली रख देनी है। हाई फ्लेम करने की वजह से जो पानी डाला था ना उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है, स्टीम बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसको लो फ्लेम पे रखते हैं, और लो फ्लेम पे आपने जो है ना इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए रखना है। ढक्कन एक बार ही बीच में मत हटाइएगा, और ऊपर मैंने देखिए वेट भी रख दिया था ताकि स्टीम निकले नहीं। 40 मिनट्स बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, मगर लिड मैंने 5 मिनट बाद हटाई है, और माशाल्लाह इसमें से क्या खुशबू निकली है कि मज़ा आ गया। और लिड हटाने के बाद भी आप 2-3 मिनट वेट कर लीजिएगा ताकि स्टीम थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद हल्के हाथ से आपने चावलों को मिक्स करना शुरू करना है। और आप देख सकते हैं ना चावल कितना खिला खिला बन के तैयार हुआ है। पहले थोड़े से ऊपर के चावल मिक्स करेंगे, उसके बाद नीचे से चिकन जो है ना आपने निकालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदराबादी स्टाइल कच्ची गोश्त की बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत डिलीशियस बनती है। इसको ईद की दावत पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे जब ये खाएंगे तो। और आप ये देख सकते हैं चिकन कितना परफेक्टली कुक हुआ है, और चावल का एक एक दाना खिला खिला बन के तैयार हुआ था, और फ्लेवर्स तो इसके बेइंतहाई मज़ेदार थे। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक और मज़ेदार से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।